नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका पता लगने के बाद व्यक्ति के पास सिर्फ 12 महीने रह जाते हैं। और साथ ही एक सवाल का जवाब जानेंगे जो कि अक्सर आपने सुना होगा कि भाई ये व्यक्ति ना तो शराब पीता था, ना सिगरेट पीता था, ना किसी तरह का नशा करता था, लेकिन फिर भी इसे कैंसर हो गया। पर इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू हिंदी, तो आप इस वीडियो को सेम टू सेम इंग्लिश में देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल डिजीज़ मीडिया पर जाकर। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है ये बीमारी, कैसे होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। इस बीमारी का नाम है मीज़ोथेलियोमा, जो कि एक प्रकार का कैंसर है। ये आपके लंग्स, आपके हार्ट और आपके पेट की लाइनिंग यानी कि मीज़ोथेलियम टिश्यू में होता है। अब आप में से कई लोग कैंसर का नाम सोचकर रिलैक्स्ड हो गए होंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ना किसी तरह का नशा करते हैं, ना किसी तरह की ड्रग का यूज़ करते हैं, तो हमको ये कैंसर होगा ही नहीं। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। मीज़ोथेलियोमा के होने का प्रमुख कारण है एस्बेस्टस फाइबर का इनहेलेशन, यानी कि सांस के द्वारा एस्बेस्टर फाइबर का बॉडी के अंदर जाना और वहां जाकर जम जाना। एस्बेस्टस फाइबर एक प्रकार के नेचुरली अकरिंग मिनरल होते हैं जो कि बहुत ही बारीक और लंबे फाइबर्स के बने होते हैं। इसके फाइब्रस नेचर की वजह से इसे कंस्ट्रक्शन, इंसुलेशन, ड्रेनेज एंड सीवेज पाइप्स और कई तरह के सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। तो जो व्यक्ति एस्बेस्टर माइनर के तौर पर काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, पाइप फिटर्स, इंसुलेटर्स, शिपयार्ड वर्कर्स, डिमोलिशन वर्कर्स, ब्रेक मैकेनिक्स, सेलेक्टेड मिलिट्री पर्सनल, होम रीमॉडलर्स, ये सभी लोग इस बीमारी के लिए ज़्यादा हाई रिस्क पर रहते हैं, क्योंकि जाने या अनजाने सांस के द्वारा एस्बेस्टर उनके शरीर में चला जाता है और वहाँ जाकर जम जाता है। और फिर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एस्बेस्टोसिस जो कि एक नॉन कैंसरस बीमारी है जिसके अंदर जो लंग्स के टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। और दूसरा मीज़ोथेलियोमा जो कि आपके लंग्स, आपके हार्ट या आपके पेट के लाइनिंग में ट्यूमर कॉज करता है। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स की, जो कि वेरी करते हैं कि कहाँ पर कैंसर हुआ है। जैसे कि अगर लंग्स का एरिया है वहाँ पर कैंसर हुआ तो उसे बोला जाता है प्लूरल मीज़ोथेलियोमा, जो कि एक लंग कैंसर है। तो यहाँ के जो सिम्टम हैं वो आएंगे कि चेस्ट पेन होगा आपको बहुत ज़्यादा, आपको कफ करने में दिक्कत होगी, आप मतलब जब भी कफ करेंगे तो यहाँ पर दर्द होगा, आपको शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाएगी यानी कि आपकी सांसें थोड़ी छोटी होगी और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और अगर किसी व्यक्ति को पेट का कैंसर हुआ है यानी कि उसकी पेट की लाइनिंग में कैंसर हुआ है तो उसको जो सिम्टम्स आएंगे वो होगा पेट में दर्द होगा, पेट में सूजन आ जाएगी और जैसे नाक में से खून बहना, जैसे नौसिया जिसे बोला जाता है। तो इस तरह के जो जनरल सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सिम्टम्स में खास बात यह है कि अगर ये शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाता है तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे नॉर्मल, बट अगर एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक ये सिम्टम्स चलते हैं तो ये इस बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो अब आप हो जाइए सतर्क और देखिए क्या कोई व्यक्ति इनमें से किसी फील्ड में काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। देखिए, मीज़ोथेलियोमा और उसके स्टेजेस को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर सिटी स्कैन, एक्सरे, बायोप्सी और कई अलग तरह के टेस्ट करवाते हैं। देखिए, मीज़ोथेलियोमा 4 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज वो होती है जिसके अंदर जो मीज़ोथेलियोमा है वो सिर्फ मीज़ोथेलियम जो टिश्यू है, जो आउटर लाइनिंग है, वहीं तक सीमित रहता है। और सेकेंड स्टेप से फोर्थ स्टेप तक ये फैलने लगता है अदर बॉडी ऑर्गन्स तक। तो अब बात करते हैं मीज़ोथेलियोमा के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, मीज़ोथेलियोमा का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आदमी की एज क्या है, उसका हेल्थ हिस्ट्री क्या है, किस स्टेज में कैंसर है, कहाँ पर कैंसर है, इस सभी फैक्टर्स को मिलाकर ट्रीटमेंट की बात की जाती है। देखिए, क्या होता है कि मीज़ोथेलियोमा में जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपने देखा कि बिल्कुल जनरल सिम्टम्स है, पेट में दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना, लोगों को ये सामान्य लगते हैं और बीमारी बढ़ती चली जाती है और एंड स्टेज में पहुंच जाती है। क्योंकि एंड स्टेज आने पर इसका कोई ट्रीटमेंट खास हो नहीं पाता, सिर्फ डॉक्टर कीमोथेरेपी कर पाते हैं। यहाँ पर ऐसे ऑर्गन्स हैं यहाँ पे हार्ट सर्जरी या फिर लंग में है तो लंग की सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसकी वजह से कीमोथेरेपी से डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो नहीं पाता क्योंकि एंड स्टेज है, एंड स्टेज में वो पूरी तरह फैल चुका होता है। तो आदमी के पास सिर्फ 12 महीने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खींच लिया जाए तो डॉक्टर सिर्फ 21 महीने तक उसकी लाइफ को खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा उसकी लाइफ एक्सटेंशन नहीं हो सकती।
अब इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको एस्बेस्टर का अंदर जाना रोकना होगा, यानी कि आपके सांस के थ्रू या मुंह के थ्रू आपके जो एस्बेस्टर एंटर हो रहा है बॉडी के अंदर उसको रोकना होगा। तो इसके लिए करना क्या है, जब भी आप इन इलाकों में काम करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी धूल भरा इलाका है या जो भी आपका काम है, तो आप मास्क पहन लीजिए या फिर आप रुमाल बांध लीजिए या फिर आप हेलमेट पहन लीजिए, किसी भी तरह से अपने फेस को कवर कीजिए ताकि ये जो डस्ट पार्टिकल के साथ जो हवा के साथ वो अंदर जा रहा है वो रुक सके। यही एकमात्र सॉल्यूशन है जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और शुरू में किए गए इस सवाल का जवाब भी आपको मिल ही गया होगा कि कैंसर सिर्फ सिगरेट, शराब या फिर किसी तरह के ड्रग का यूज़ करने से ही नहीं होता, ये एस्बेस्टस जैसे अदर कार्सिनोजेनिक या फिर जैसे बोलते हैं म्यूटाजेंस के एंटर होने से भी होता है। यही वजह है कि लोगों को पता नहीं लगता, लोग यही देख कर रह जाते हैं कि भाई ये किसी तरह का नशा नहीं कर रहा और फिर कैसे हो गया। तो इस तरह के जो पॉइजनस टॉक्सिक्स जब हमारी बॉडी के अंदर चल जाते हैं, जो फाइबर्स हैं या फिर किसी अलग तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं जब बॉडी के अंदर चल जाते हैं और लगातार जाते ही रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, सेल्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी ला देते हैं, जिसे ही बोला जाता है म्यूटेशन, यानी कि सडन चेंज, एक अचानक से जो चेंज होता है बॉडी सेल्स के अंदर जिसकी वजह से ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। तो यही कारण है कि जो लोग नशा नहीं करते फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, क्योंकि इसका कारण है म्यूटेशन। सो ये था मेसोथेलियोमा के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है और ज़िंदगी बचाने वाले आप होंगे जो कि इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही डिजीज़ मीडिया यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं कुछ नॉलेजफुल पोस्ट लेके आता रहता हूं। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।